हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मैथ्स में। दोस्तों, आप लोग बेसिक मैथ्स में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे। आप लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, तो उसी ज्योमेट्री की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज बेसिक मैथ्स के पार्ट 12 वृत्त को हम पढ़ेंगे। वृत्त बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें समझेंगे कि वृत्त कैसे बनता है और वृत्त से रिलेटेड कौन कौन से जो पॉइंट निकल कर के आ रहे हैं उनको देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वृत्त का। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं चर बिंदु। चर बिंदु को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल पॉइंट। ठीक है, वह क्या होता है? वह बिंदु जिसकी स्थिति बदलती रहती है वो चर बिंदु कहलाता है। कहने का मतलब जो बिंदु चलता रहे, जिसकी स्थिति बदलती रहे, उसे हम क्या कहते हैं? चर बिंदु कहते हैं। इसको थोड़ा डिटेल से और हम समझ लेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं अचर बिंदु की। अचर बिंदु का नाम ही जैसे फिक्स है, कांस्टेंट है, जहाँ पर जैसे ये पॉइंट फिक्स कर दिया, ये पॉइंट फिक्स कर दिया, ये पॉइंट, तो ये सारे पॉइंट कैसे हो गए? ये पॉइंट हो गए अचर बिंदु कहलाएंगे। वह बिंदु जो सदैव क्या होता है? स्थिर है, उसे हम क्या कहते हैं? अचर बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब इन चर और अचर बिंदु से हम लोग वृत्त को आगे बनाएंगे। अब एक पॉइंट निकल करके आ रहा है बिंदु पथ, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट पाथ। पॉइंट पाथ क्या होता है? बिंदुओं से मिलकर बने रास्ते को बिंदु पथ कहते हैं। जैसे कई सारे बिंदु हैं, इनसे मिलकर के जो भी रेखा बनेगी या जो भी लाइन हम लोग खींचेंगे, जो भी रास्ता निकल करके आएगा, वो इन बिंदु से मिलकर क्या कहलाएगा? बिंदु पथ कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं वृत्त की। वृत्त कैसे बनता है वो समझते हैं। वृत्त की क्या परिभाषा होती है? इसको सर्कल बोलते हैं। वृत्त किसी चर बिंदु का बिंदु पथ होता है। ठीक है, जिसकी किसी अचर बिंदु से दूरी हमेशा बराबर होती है। कैसे बनता है देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक सर्कल पहले से ही बना है, लेकिन इसे समझे कैसे? जैसे ये चर बिंदु है, ये बाउंड्री पर, ठीक है, और ये है एक अचर बिंदु। तो ये चर बिंदु से जो पथ बना है उसको हम कहेंगे वृत्त। ठीक है, और ये जो अचर बिंदु यहाँ पर फिक्स कर दिया गया, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? केंद्र। ठीक है, और केंद्र से जो चर बिंदु इस पूरी परिधि पर है, इस पूरी जो बाउंड्री है इस पर है। ठीक है, तो ये जो केंद्र है और ये जो चर बिंदु है, उसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, तो वृत्त समझ में आ गया कि वृत्त क्या होता है? वृत्त किसी चर बिंदु का बिंदु पथ होता है जिसकी किसी अचर बिंदु से दूरी हमेशा बराबर होती है। ठीक है, यानी हर स्थिति पर जो दूरी होगी वो क्या होगी? यहाँ से दूरी बराबर, यहाँ से दूरी बराबर, यहाँ से दूरी बराबर, ये दूरी, तो हर बिंदु पर दूरी जो है अचर बिंदु की चर बिंदु से क्या होती है? समान होती है, बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, अब केंद्र क्या होता है? वृत्त के अंदर अचर बिंदु को क्या कहते हैं? यहाँ पे जैसे फिक्स कर दिए एक बिंदु, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अचर बिंदु बोलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग त्रिज्या पे बात कर लेते हैं। बता चुके हैं, फिर से एक बार देख लीजिए जरा। त्रिज्या क्या चीज़ होती है? वृत्त के केंद्र से चर बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए त्रिज्या बनी भी हुई है, ये है हमारा केंद्र, ठीक है, और ये है चर बिंदु। तो चर बिंदु, ये चर बिंदु है और ये है केंद्र। केंद्र से चर बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं व्यास की। व्यास क्या चीज़ होती है? व्यास को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। त्रिज्या के दोगुने को हम व्यास कहते हैं, यानी त्रिज्या का अगर हम डबल कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? व्यास प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक सूत्र है, व्यास और त्रिज्या में संबंध है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं D बराबर 2R। ये सूत्र को आप लोग को ध्यान रखना है त्रिज्या और व्यास के संबंध के लिए। ठीक है, ये देखिए चित्र बना हुआ व्यास का, जो केंद्र से होकर के जा रही, ये देखिए त्रिज्या को डबल कर दिया तो हमें क्या मिल गया? व्यास। और इसमें खास बात ये कि व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, व्यास क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, अब हम लोग जीवा के बारे में देख लें। जीवा क्या चीज़ होती है? जिसको हम कॉर्ड कहते हैं। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। जैसे ये सर्कल बना है, अब इसके अंदर हम कहीं पे भी जैसे रेखा को मिला देते हैं इस तरह से, तो ये सब क्या कहलाएंगी? जीवा कहलाएगी। लेकिन सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? व्यास होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे परिधि की। परिधि क्या चीज़ होती है? परिधि को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। वृत्त की पूरी लंबाई को परिधि कहते हैं। जैसे ये सर्कल बना है, इसकी अगर हम पूरी लंबाई मेज़र करें तो हमें क्या मिल जाएगा? वृत्त की परिधि। इसका सूत्र होता है 2πr। ठीक है, और ये पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है। यहाँ पर r का मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या आपको दिया जाएगा, परिधि निकालनी जाएगी, तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से क्षेत्रफल की बात करें। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ ए सर्कल। जैसे एक वृत्त बनाया है, ठीक है, और यहाँ पर अगर इसको पूरा कलर कर दिया जाए
तो इस पूरे क्षेत्र को ही हम क्या बोलेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। और निकाला कैसे जाता है, a बराबर पाई आर स्क्वायर। अभी बताया कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, ठीक है। और त्रिज्या आपको दे दी जाएगी यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं चाप की। चाप क्या होता है, वृत्त का जैसे एक भाग है, जैसे वृत्त है इसके कई सारे टुकड़े अगर कर दिए जाएं तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, चाप कहते हैं। चाप दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं जरा देख लेते हैं। जैसे एक होता है दीर्घ चाप, जिसको हम लोग मेजर आर्क भी बोलते हैं। वृत्त के बड़े भाग को दीर्घ चाप कहते हैं, और जो छोटा भाग होगा उसको हम लघु चाप बोलेंगे। जैसे देखिए एक वृत्त है, इसका जो है इस तरह से काट किया गया है, पूरा एक कट कर दिया बीच से, तो जो ऊपर वाला सिरा है इसको हम लोग मेजर यानी दीर्घ चाप, और इसको हम माइनर बोलते हैं, माइनर, ठीक है, यानी लघु चाप। लघु चाप कहते हैं इसको, लघु चाप। वृत्त के छोटे भाग को क्या कहते हैं, लघु चाप, और बड़े भाग को दीर्घ चाप कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सब कीवर्ड्स हैं इनके वृत्त के, जो आप लोग को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन वर्ड्स में ही पूछ लिए जाते हैं। इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं अर्धवृत्त के लिए, जिसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं। किसी वृत्त का कोई व्यास वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करता है, इनमें से प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है, ठीक है। अर्धवृत्त कैसे बनता है, देखिए एक बना हुआ है यहाँ पर, एक वृत्त हम लोग ने यहाँ पे बनाया है, और ये जो व्यास है इसको क्या कर रही, दो भागों में बांट रही। तो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये अलग अर्धवृत्त बन जाएगा, और नीचे वाला हिस्सा है वो अलग अर्धवृत्त बन जाएगा, ठीक है। ये वर्ड्स पे आपको विशेष ध्यान रखना है, चित्र को समझते हुए आपको वर्ड्स का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि अर्धवृत्त कहाँ कहा जा रहा है, दीर्घचाप कहाँ कहा जा रहा है, ठीक है। अब इसी क्रम में हम लोग बढ़ रहे हैं वृत्तखंड। वर्ड यूज़ किया जाता है वृत्तखंड का, उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। वृत्त के चाप और उसकी जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। जीवा मालूम है आप लोग को, चाप भी पता है। तो जैसे ये यहाँ पर एक चित्र बना है, तो ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं इसको भी वृत्तखंड कहते हैं, और इसको भी हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। ऊपर वाला पूरा हिस्सा, नीचे वाला पूरा हिस्सा अलग अलग, ठीक है, इसको हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। अब एक आता है त्रिज्यखंड, जिसको हम लोग सेक्टर भी बोलते हैं। वृत्त के चाप तथा चाप के सिरों के बिंदु से जाने वाली त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। क्या मतलब होता है इसका, जरा हम लोग इसमें चित्र में देखें। यहाँ पर देखिए ये एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ये दो पॉइंट हैं जो कहाँ पर मिल रहे हैं, केंद्र पर मिल रहे हैं, सेंटर पर मिल रहे हैं। तो ये जो इतना पोर्शन है नीचे वाला, इसको भी हम त्रिज्यखंड कह सकते हैं, छोटा हिस्सा है। और ये जो ऊपर वाला ये जो हिस्सा ये आ रहा है, इसको भी हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। यानी चाप और चाप के सिरों से त्रिज्या को मिलाने वाली, यानी केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड, जिसको हम लोग सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आइए चक्री चतुर्भुज को ध्यान से देख लें, क्योंकि इससे भी रिलेटेड कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चक्री चतुर्भुज क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। यदि किसी चतुर्भुज के चारों कोने एक ही वृत्त पर हों तो वह चक्री चतुर्भुज कहलाता है। देखिए इसका चित्र देख लेते हैं। ये देखिए एक चित्र इसका बना हुआ है, ठीक है, ये एक सर्कल बना हुआ है, इसके जो एक चतुर्भुज बना है इसके चारों जो कोने हैं वो किस पर स्थित है, वृत्त पर स्थित है, ठीक है। इस पर एक प्रमेय भी आती है, नियम भी है कि इसके जो सम्मुख कोणों का योगफल, जैसे ये x है और ये y, तो x प्लस वाई जो होगा वो बराबर होगा 180 के, ठीक है। यानी जो सम्मुख कोण होते हैं वो संपूरक कोण कहलाते हैं एक दूसरे के। उसी तरह से इन पर भी ये नियम लागू हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने वृत्त के कीवर्ड्स देख लिए, वृत्त के बारे में समझ लिया, और आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आपको अगले टर्न पे दूसरी चीज़ बताई जाएगी, अगले वीडियो पे नई चीज़ बताई जाएगी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।